वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मुबशर यार साहब, अभी हमने इस पेशगोई का पस मंज़र भी सुना, हमने पेशगोई के जो पुरशौकत अल्फाज हैं वो भी सुने। आप हमें ये बताएं कि ये पेशगोई पूरी किस तरह हुई? जी आसिफ साहब, अभी जैसा कि आपने वो पेशगोई के अल्फाज भी पढ़े और मोहतरम इमाम साहब ने उसका पस मंज़र भी बयान फरमाया था, तो अर्ज़ है कि जब ये पेशगोई हुई तो लोग एक बेटे की वलादत का इंतज़ार करने लगे, लेकिन 15 अप्रैल 1886 को यानी तकरीबन 2 महीने के अंदर एक लड़की की वलादत हुई, हज़रत साहबजादी इस्मत साहबा की। और इसमें भी दरअसल अल्लाह ताला की बाज़ मसलतें कार फरमा थीं, क्योंकि कई लोगों ने तो इस पेशगोई की इशाअत के बाद ये कहना शुरू कर दिया, बल्कि अखबारों में इश्तिहार भी आ गया कि लड़का तो पैदा हो भी चुका है। और कई ये कहने लगे कि ये कौन सी गैब की खबर है, सियाने लोग तो हमल के दौरान क्याफे से ही मालूम कर लिया करते हैं कि लड़का पैदा होगा या लड़की। सो इन सब बातों को गलत साबित करने के लिए मसलत इलाही से एक लड़की पैदा हुई। और फिर 7 अगस्त 1887 को एक बेटा तो पैदा हुआ, बशीर अव्वल रजी अल्लाह अन्हो, लेकिन 4 नवंबर 1888 को वो फौत हो गया। तो इस पर तो कई साबर तबीयत वाले भी लर्जने लगे कि लो जी, पेशगोई तो थी कि वो उम्र पाएगा और इन निशानियों का हामिल होगा, और ये तो फौत भी हो गया। इस पर हजरत अक़दस ने एक इश्तिहार 1 दिसंबर 1888 को शाया फरमाया, जो सब्ज इश्तिहार के नाम से मारूफ है। इसका पूरा नाम तो है हक्कानी तकरीर बर वाक़या वफ़ात बशीर, जो रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 2 में शामिल है। इसमें आपने इस पेशगोई और मुस्लिह मऊद फरजंद के बारे में गोया के सारे उसूल और इलामात की तफसील फराहम कर दी, और आपने इसमें साफ फरमाया कि ये जो पेशगोई है और बाद में जो मज़ीद तफसीलात बताई गई हैं, इनमें तो ये साफ साफ मौजूद था कि अल्लाह ताला जो औलाद मुझे देगा उसमें बेटे भी होंगे और बेटियां भी होंगी, और बाद छोटी उम्र में वफात भी पा जाएंगे। और आपने ये भी फरमाया कि वो दूसरा फर्जंद जिसकी खबर इस पेशगोई में मौजूद है और जिसका नाम महमूद होगा और जो मुस्लिह मऊद और लंबी उम्र पाने वाला होगा, वो अभी तक पैदा नहीं हुआ, यानी दिसंबर 1888 तक। और आपने फरमाया कि वो मुद्दत जो अल्लाह ताला ने मुझे बताई है, जो 9 साल की आपने करार दी थी, यानी 1886 से लेके आगे 9 साल के अंदर अंदर तक, उसमें वो बहरहाल पैदा होगा। चुनांचे इस तमाम तफसीलात की इशाअत के बाद 12 जनवरी 1889 को एक बेटे की वलादत हुई, और आपने इसी पेशगोई के मुताबिक उसका नाम बशीर और महमूद रखा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हजरत अक़दस ने अपनी हर किताब में जिसमें भी इस पेशगोई का आपने जिक्र किया है, अपने इसी बेटे का जिक्र किया। गोया आपने ये वाज़े फरमा दिया कि वो मुस्लिह मऊद और लंबी उम्र पाने वाला यही साहबजादा है जिसका नाम महमूद रखा था। चुनांचे सिराज मुनीर, त्रियाकुल कुलूब, अंजाम आतम और हकीकतुल वही वगैरह किताबें देखी जा सकती हैं, जिनसे बखूबी ये यकीन हो जाता है कि हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपने इसी बेटे को मुस्लिह मऊद और वो फरजान समझते थे, जिसकी इस पेशगोई में इलामात बयान हुई और सारा जिक्र हुआ है, और वो थे सैयदना मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो।